गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, कल हमने जीवाणु जनित जो रोग थे, जीवाणु जनित रोग, और इस जीवाणु जनित रोग में मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था, अगर आपको याद है तो। कक्षा व टेंट से मोती काका को अति शीघ्र मस्ती द्वारा बाहर निकालना है। इसमें सभी रोग आ गए जीवाणु जनित जो आपकी कक्षा 12 में है। उसमें हमने एक पहला कर लिया था कुष्ठ या कोढ़ रोग। आज जो 2 नंबर रोग है उसकी बात हम लोग करेंगे। 2 नंबर रोग जो है वो है क्षय रोग। क्षय रोग या इसको बोलते हैं यक्षमा, या बोलते हैं तपेदिक रोग, या बोलते हैं टीबी, या बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। प्यारे बच्चों, ये भी एक समय बहुत बड़ी बीमारी थी, महामारी बोल सकते हो, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन वर्तमान में इसका इलाज है और ये रोग बहुत कम भी हुआ है। ठीक है, होती क्या है क्षय रोग, होता क्या है? देखिए, क्षय रोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है। किस में होता है? मनुष्य में ही होता है। आमतौर पर किस में मिलता है? मनुष्य में ही मिलता है। अगर भारत में हम बात करें तो प्रति हजार में 15 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं। प्रति 1000 में कितने व्यक्ति? 15 व्यक्ति इस रोग से क्या हैं? पीड़ित हैं। अगर बात करें जीवाणु का नाम जिसके द्वारा ये रोग होता है, उस जीवाणु का नाम जिसके द्वारा ये रोग होता है वो कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इस ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? टीबी कहा जाता है। और ये जीवाणु है जिसके द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इस जीवाणु के प्रभाव से मनुष्य में क्षय रोग या एक दूसरा रोग भी है जिसका नाम है प्लूरिसी। ठीक है, प्लूरिसी घातक रोग है, वो हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इस रोग के लक्षणों की कि ये रोग होने पर कौन कौन से लक्षण जो है वो सामने आते हैं। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं? पहला है खांसी बुखार हो जाना। क्या हो जाना? खांसी बुखार, खांसी और बुखार। इसके अलावा अगर हम बात करें खांसी बुखार के अलावा तो वजन घटने लगता है, अर्थात व्यक्ति जो है वो दुबला पतला हो जाता है। थकान महसूस होती है। क्या महसूस होती है? थकान महसूस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस रोग में रोगी की जो हड्डियां हैं वो लगातार कमज़ोर होती जाती हैं और व्यक्ति केवल हड्डियों का ढांचा बन के रह जाता है। ऐसा नज़र आता है कि इसमें केवल हड्डियां हैं, मांस वगैरह नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें, आंखें अंदर धंस जाती हैं, आंखें अंदर धंस जाती हैं। इसके अलावा भूख नहीं लगती है। भूख क्या है? नहीं लगती। और भूख नहीं लगेगी तो आपको पता है शरीर जो है वो क्या होता जाएगा? कमज़ोर होता जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं प्रसार की कि किस प्रकार से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं और टीबी भी एक संक्रामक रोग है, तो इसका प्रसार किस प्रकार से होता है। लक्षण हमने पढ़ लिए, अब बात करते हैं प्रसार की कि किस प्रकार से इसका फैलाव है वो होता है। तो प्यारे बच्चों, फैलाव की बात करते हैं तो व्यक्ति जो है पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके थूक, इसके अलावा बलगम, ठीक है, इसके अलावा छींक एवं खांसने से जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो हवा में मिल जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? हवा में आ जाते हैं। और जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के क्या है? शरीर में चले जाते हैं। और शरीर में चले जाने के बाद ये रोग उन स्वस्थ व्यक्तियों में भी हो जाता है। तो टीबी रोग का इस प्रकार से क्या होता है? संक्रमण होता है।
शरीर में जब प्रतिरोधी क्षमता कम होती है तो उसके शरीर में रोगाणु अपनी संख्या जो है वो तेजी से बढ़ा लेते हैं। जैसे उस व्यक्ति है, इसके अगर इम्यूनिटी क्या है, कमज़ोर है, तो वो संख्या बढ़ा लेते हैं और पस या बलगम के साथ बाहर आते हैं। कभी कभी बलगम में क्या आने लगता है, खून भी आने लगता है। खांसी के साथ जो पदार्थ बाहर आता है उसे बलगम कहा जाता है और कभी कभी उसमें क्या आता है, खून भी आता है। तो प्यारे बच्चों, ये लक्षण हो गए, प्रसार हो गए। इसके अलावा और अगर प्रसार की बात करें कि टीबी का जो प्रसार है वो किसके माध्यम से होता है, तो देखिए वो जल एवं वायु के माध्यम से भी होता है। जल एवं वायु के माध्यम से अगर इस रोगाणु अगर जल या वायु मिले हुए हैं तो ये रोग हो जाता है। अब बचाव क्या हो सकते हैं भाई? बचाव क्या होंगे? बचाव ये होंगे कि जो रोगी व्यक्ति है उसके हमें वस्त्र, बर्तन आदि का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। उनके उपयोग करने से ये लग जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशु के दूध में भी रोग के रोगाणु पाए जाते हैं। जो पशु, देखो ज़्यादातर ये मनुष्य में होता है, मैंने सर्वप्रथम बताया था, लेकिन कई बार क्या पशुओं में भी हो जाता है, तो उनके दूध पीने से भी टीबी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ज़्यादा रोगी के संपर्क में रहेंगे तो भी ये रोग हो जाता है, तो हमें व्यक्ति से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो रोगी व्यक्ति से बचाओ, उसके बर्तन, अगर आप बोलना बर्तन भांडा भी यहाँ काम में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा उनके ज़्यादा संपर्क में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। मारवाड़ी भाषा में यहाँ बात करा तो दूर दूर अपन रहना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो उस व्यक्ति को अलग हम घर पे अलग रखें, दूसरे कमरे में रखें। इसके साथ ही पानी उबाल कर जो बर्तन भांडे हैं उनको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। रोगी द्वारा जो भी त्यागा गया बलगम है या मुख के द्वारा जो पदार्थ बाहर आता है, थूक है, मिट्टी है, थूक है, मल है, इनको मिट्टी में क्या कर दिया जाना चाहिए, दबा दिया जाना चाहिए। दूषित जल, भोजन आदि का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रोग से बचने के लिए एक टीका भी लगाया जाता है, इसी के कारण ये रोग कम हुआ है। वो टीका कौन सा है? BCG का टीका। किसका टीका? BCG का टीका इस रोग में भी लगता है और कुष्ठ रोग में भी लगता है। दूसरों द्वारा इस्तेमाल की गई, बहुत बड़ी बात है, दूसरों द्वारा इस्तेमाल की गई बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल आरा बुढ़िया पहली पोत काम करें, उसको तो 10-12 जना बैठे रहें, तो इसको काम नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, टीबी जो है वो ज़्यादा फैलती है। तो ये बच्चों टीबी रोग था, बिल्कुल ईजी सा हमने टीबी रोग के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम एक और रोग की बात करेंगे, क्योंकि 2-2 करने पड़ेंगे वरना काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो दूसरा जो रोग रहेगा वो है आपके डिप्थेरिया। नाम सुना है आप लोगों ने। 3 नंबर रोग जो है वह है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया या इसे रोहिणी बोलते हैं, दोनों ही नाम आपको याद रखने। डिप्थेरिया इंग्लिश का शब्द है, रोहिणी इसको बोला जाता है। देखिए डिप्थेरिया क्या होता है, ये मनुष्य में होने वाला एक भयंकर रोग है। क्या है? भयंकर रोग है। भयंकर तो उसे ही बोलेंगे, जैसे अभी कोरोना है वो भी एक भयंकर रोग है, उस प्रकार से डिप्थेरिया भी क्या है, एक भयंकर रोग है। इसके जीवाणु की अगर बात करें, जिस जीवाणु से ये फैलता है उसका नाम है कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। कार्निबैक्टीरियम या कॉर्निबैक्टीरियम बोलते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, इसीलिए इसका नाम डिप्थेरिया दे दिया गया है। इस रोग से प्रभावित जो अंग हैं, अगर हम प्रभावित अंगों की बात करें तो प्रभावित अंग जो हैं वो नाक है, नाक भी प्रभावित होता है, गला भी प्रभावित होता है। इसके अलावा जो टॉन्सिल होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक विषैला पदार्थ स्रावित होता है। क्या होता है? विषैला पदार्थ जो है वो क्या होता है? स्रावित होता है। इस रोग में जो है, जो विषैला पदार्थ है वो स्रावित होता है और कहाँ चला जाता है? रक्त के अंदर चला जाता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भयंकर रोग बोला जाता है। अब इसके फैलने का, प्रसार की अगर बात करें तो कैसे फैलता है, तो ये मनुष्य की जो अंगुलियों हैं उनके स्पर्श से फैलता है। किससे फैलता है?
अंगुलियों के स्पर्श से फैलता है। किसके स्पर्श से? अंगुलियों के स्पर्श से ये फैलता है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो जो अगर रोगी व्यक्ति है उसके खाने के बर्तन हैं, खिलौने हैं, पेंसिल है आदि वस्तुओं पर स्पर्श से भी इस जीवाणु का क्या हो जाता है, आगे से आगे प्रसारण हो जाता है। इसलिए ये रोग भी क्या है, संक्रामक रोग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रोगी व्यक्ति है, उसके खांसने छींकने से जो बूंदें हैं वो वायु में मिल जाती हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति उसे ग्रहण कर लेता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। बचाव की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए जो ग्रसित व्यक्ति है उसे अलग रखना चाहिए। देखो बचाव लगभग वही है संक्रामक रोग में, ठीक है ना। उसके बर्तन जो हैं, वस्त्र हैं, उनको काम में नहीं लेना चाहिए, उसके हाथों से हाथ हमें नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को जो है पास्तुकृत जो दूध है वो ही दिया जाना चाहिए। पास्तुकृत दूध जो है वही देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2 रोगों की बात की, 6 रोग की और एक डिप्थीरिया रोग की। इससे पहले हमने कल वाले वीडियो के अंदर कुष्ठ रोग की बात जो थी वो कर ली थी, ठीक है। इसके बाद में कल हम टिटनेस या धनुस्तंभ रोग की बात करेंगे और निमोनिया की बात करेंगे और प्रवाहिका या अतिसार की बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।